अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं इंश्योरेंस क्यों करूं? प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस का वर्ल्ड में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, शेयर मार्केट है, गोल्ड है, व इत्यादि। लाइफ इंश्योरेंस का वर्ल्ड में कोई सब्स्टिट्यूट ना था, ना है और ना आगे रहेगा। ऐसी स्थिति में जो प्रस्तावक अगर इस तरह से बोलते हैं कि प्रॉपर्टी है, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से उन प्रॉपर्टी मालिकों को मैं बताना चाहूँगा। मैं देश के अंदर 2023 तक 5 करोड़ केस यानी मामले कोर्ट में न्यायाधीन है। उसमें से 66% यानी 3 करोड़ 30 लाख केस यानी मामले ऐसे हैं जो भूमि और संपत्ति से संबंधित है। इसका अर्थ ये होता है, यदि जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके ना रहने पर उस संपत्ति के कितने बंटवारे होंगे और कितने उसमें अधिकार जताएंगे परिवार के सदस्य, और परिवार को उनकी सुरक्षा प्रदान हो सकेगी क्या? ये अन्याय होगा उस परिवार के साथ में। मतलब सर, ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कम्प्लीटली अलग पार्ट है, तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है, जिनके पास अधिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस भी अधिक आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक कपाट में 4 कंपार्टमेंट है, और यदि उस 4 कंपार्टमेंट को आपने बराबर का वजन नहीं रखा, तो उस कपाट का शेप आप देखेंगे साल 2 साल के बाद चेंज हो जाता है। कारण एक समान उसमें भार नहीं रखा है। इसका अर्थ व्यक्ति को सुरक्षा, इन्वेस्टमेंट, सारे पार्ट, सारे कंपार्टमेंट एडेक्वेट यानी योग्य रखना चाहिए। जैसे कि मैंने ये भी सुना है कि हमारे घर में जो अखबार आता है, तो पहले दिन हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन सेकंड डे पे वो एक रद्दी कहलाता है, और जब भी हम ये रद्दी बेचते हैं तो वो पेपर भी अपनी कुछ ना कुछ तो कीमत छोड़ के जाता है। तो ये तो हमारा शरीर है, जब तक हम हैं तब तक तो हमारी कीमत है, लेकिन जब हमारा देह हम त्याग करेंगे तो उसकी कीमत तो हमें छोड़ के जानी चाहिए। एकदम सही आपने तथ्य दिए, आपने सही उदाहरण दिया, ये लोगों को समझना आवश्यक है। जी।